बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड दी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यानी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है जहाँ पर दो पॉइंट्स आकर मिलते हैं ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट द फॉलोइंग लीनियर फंक्शन ग्राफिकली के तौर पे हमने उसे फाइंड करना है ग्राफ के तौर पे। ये हमारे पास है लीनियर फंक्शन y इज इक्वल टू -5x + 10। इफ़ अगर हम x को ज़ीरो करें तो ज़ीरो को अगर हम किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो ज़ीरो आ जाता है। जब हमारे पास x ज़ीरो हुआ तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई 10। इसी तरह हमने y को ज़ीरो रखा। जब हमने y को ज़ीरो रखा तो ये देखिए मैंने साइड पे सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व किया तो हमारे पास x की वैल्यू आई है 2। यानी हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, एक x की वैल्यू होती है और एक हमारे पास y की वैल्यू होती है। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 10 आई। यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। उन्होंने कहा था साथ में ग्राफ के तौर पे हमने फाइंड करना है, तो ये देखें ग्राफ के तौर पे हमने फाइंड किया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या वैल्यू थी 2 और वाई में हमारे पास क्या थी 10, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमारे पास वाई 0 था और वाई एक्सिस में हमारे पास एक्स 0 था। तो ये फिर मैंने स्केल की मदद से लाइन लगाई तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम चलते हैं दूसरे सॉल्व की तरफ। y इज़ इक्वल टू 2x - 1। इसी तरह हमने पहले x को 0 रखा, y की वैल्यू -1 आ गई। फिर हमने y को 0 रखा और x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। लेकिन साइड पे सॉल्व भी किया हुआ है। इसे हमने ग्राफ के तौर पे बताना है। जब ग्राफ के तौर पे हमने बताया तो ये देखें हमने इक्वल है ना डिस्टेंस रखना है। एक्स एक्सिस हमारे पास पॉजिटिव और एक्स एक्सिस भी हमारे पास नेगेटिव है। ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है एक्स की और ये हमारे पास है नेगेटिव साइड। इन दोनों में जितना हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है ना, इतना ही हमारे पास इधर भी डिस्टेंस होना चाहिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड भी दोनों पे। और जितना हमारे पास वाई एक्सिस में डिस्टेंस है पॉजिटिव साइड पे, इस साइड नेगेटिव साइड पे भी हमारे पास उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का डिस्टेंस इक्वल हो, नहीं, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन इक्वल हो, डिस्टेंस इक्वल हो। इसी तरह वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव का डिस्टेंस इक्वल हो। हमारे पास एक्स एक्सिस क्या था 1/2। 1/2 को देखा तो हमारे पास 0 और 1 के बीच में आया था 1/2 और वाई एक्सिस हमारे पास -1 था, हमने उसे स्केल की मदद से ड्रॉ कर लिया। तीसरा सवाल हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 1/2x - 3। पहले हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू -3 आ गई। फिर हमने y को 0 रखा तो ये x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। साइड पर हमने सॉल्व किया हुआ है। फिर इसे हमने ग्राफ की मदद से बताना है। y की वैल्यू हमारे पास -3 थी और x की वैल्यू पॉजिटिव में है 6, तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे स्केल की मदद से ड्रॉ कर लिया। अब अगला सवाल हमारे पास देखें, y इज़ इक्वल टू 3x + 3/2। इसी तरह x पहले हमने 0 रखा, y की वैल्यू 3/2 आ गई। फिर y को 0 रखा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। ये साइड पे सॉल्व किया हुआ है। इसे ग्राफ के तौर पे बताना है। दोनों में हमारे देखें नेगेटिव आ रहा है, y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये वाली साइड हमारे पास नेगेटिव होती है। 1/2 था तो यानी 0 और 1 के दरमियान आएगा -1 के, और उसकी वैल्यू थी हमारे पास 3/2, तो यहाँ पे इस स्केल की मदद से हमने ड्रॉ कर लिया फंक्शंस ग्राफिकली। यहाँ पर इन्होंने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं। जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है वहाँ पर सिर्फ हमें एक फंक्शन दिया हुआ था और उन्होंने कहा था कि इसे ग्राफिकली सॉल्व करें। जब हमने उसे ग्राफिकली सॉल्व किया तो हमने उन्हें बता दिया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कहाँ मीट कर रहा था। अब उन्होंने दूसरे फंक्शन में यानी दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक है एफ ऑफ एक्स और एक है जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और जी ऑफ एक्स को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब उन्होंने कहा है कि इसे ग्राफिकली सॉल्व करें। जब हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो हमें नहीं पता कि एक फंक्शन ने दूसरे फंक्शन से कहाँ पर जाकर मीट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने तो पेज पर करना है, तो हमें नहीं पता कि कितना लंबा चलेगा, इसलिए हम इसे सवाल के अंदर ही या रफ अमल ये सेपरेटली सॉल्व करके बताएंगे। अब ग्राफ उन्होंने तो मांगा ग्राफ है हमसे, तो ग्राफ को बनाने के लिए हम अलजेब्रा को यूज़ करते हुए दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे। ये देखिए लेट हमने किया है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स, यानी दोनों फंक्शन को हमने इक्वल कर लिया, यानी एक दूसरे के बराबर रख दिया है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2x + 5 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास -x + 5। अब देखें
5 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, और माइनस एक्स दूसरी साइड पे जाके प्लस एक्स होगा। 2x प्लस एक्स इज 3x हो गया, और ये 5 से कट गया तो हमारे पास 0 हो गया। अब 3 यहाँ पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। जब 0 से कोई भी चीज़ डिवाइड होती है तो वो हमारे पास 0 ही आती है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 0। अब जो हमारे पास x की वैल्यू 0 आई है, इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन में हम x की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। अब पुट x की वैल्यू 0 इन एनी फंक्शन, फिर f ऑफ x इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 5। देखें यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 0 लगाई, देखें जैसे 2x प्लस 5, x की वैल्यू 0 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0, ये 0 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो ये नहीं, देखे 5 हमारे पास आ गई है। ये अगर इज इक्वल की दूसरी साइड पे भी ना लगाएं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी ये फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स में लगाइए वैल्यू, सॉरी ये एफ ऑफ एक्स में वैल्यू लगाई तो देखें हमारे पास 5 आ गई है। तो ये हमने कह दिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज़ 0 एंड 5, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 आई है और वाई की वैल्यू हमारे पास है 5। अब हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए हम कोई से 2 पॉइंट एग्ज्यूम कर लेंगे और वहाँ से हम एक्स और वाई निकाल लेंगे। पहले हम x को 0 करेंगे, फिर x को 1 वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखते हैं हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। लेट x इज़ इक्वल टू 0, जब हमने 0 पुट करवाया तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, 5। अब हम इफ़ x की वैल्यू 1 पुट करवाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करवाई है तो y की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी। पहला हमारे पास 0 और 5 था, जब 0 पुट करवाया था 5 वैल्यू आई थी, फिर हमने x 1 पुट करवाया तो y की वैल्यू 7 आई। इस तरह हमने दूसरे फंक्शन के साथ किया। पहले हमने x 0 पुट करवाया तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आ गई। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करवाई तो -1 प्लस 4 हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस 5 हमारे पास वैल्यू आ गई 4, यानी 1 पुट करवाने से हमारे पास 4 आया। अब हमने इसे ग्राफ के तौर पर सॉल्व करना है, तो अब देखते हैं हम ग्राफिकली इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है। पहले हमारे पास x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 5, ये देखें ना, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, ये हमने बता दिया। फिर y की वैल्यू हमारे पास 1 थी, x की वैल्यू हमारे पास 1 थी और y की वैल्यू 7 यहाँ पे, और ये देखें 1 इस तरह, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। फिर जो जी ऑफ एक्स का हमने जी ऑफ एक्स फंक्शन था, उधर से हमने देखें x को 0 थी और y की वैल्यू 5 थी, x 0 y की वैल्यू 5, यानी वही। फिर हमारे पास जो दूसरा था वो ये था, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यानी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। फिर मैंने स्केल की मदद से ये देखें इस तरह एक लाइन लगा दी, और फिर इस तरह देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स हमारे पास है 3x - 2 और जी ऑफ एक्स है हमारे पास 10 - x। अब लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमने दोनों फंक्शन को हमने इक्वल रख लिया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई है, वो हमारे पास है 3x - 2 और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10 - x। एक्स को उधर लेके गए, 2 को हम उधर लेके गए, इसे हमने सॉल्व किया। 3x + x हमारे पास 4x आ गया, 10 + 2 हमारे पास 12 आ गया। अब x हमारे पास 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब x की वैल्यू को इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन में पुट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे 3 पुट किया, 3 3 ज़ा 9 - 2 हमारे पास आ गया 7, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, 3 और 7। अब फॉर फंक्शन के लिए, क्योंकि हमने इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, 3x - 2। पहले मैंने x की वैल्यू 0 पुट करवाई तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। फिर हम x की वैल्यू, हमारी मर्ज़ी है कि हम जो मर्ज़ी पुट करवा सकते हैं, 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हम इस पर पुट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 पुट करवाई, जब मैंने 2 पुट करवाई तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 4। ये देख सकते हैं, पहले 0 पुट करवाने से y की वैल्यू -2 आई है, फिर 2 पुट करवाने से y की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब देखें जी ऑफ एक्स, हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या है, 10 - x। यहाँ पे पहले मैंने x की वैल्यू 2 पुट करवाई, 2 पुट करवाने से मेरे पास y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई, क्योंकि 10 - 2 8 होते हैं। फिर मैंने इस फंक्शन में x की वैल्यू 4 पुट करवाई तो हमारे पास y 6 आ गया, 2 पुट करवाने से हमारे पास 8 आया और 4 पुट करवाने से हमारे पास 6 आया। अब इसे हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। देखें,
पहले हमारे पास था x 0 पर हमारे पास y था -2, यानी x हमारे पास 0 है और y हमारे पास है -2। फिर देखें 2 पे हमारे पास 4 है, यानी x हमारे पास 2 पे है और y हमारे पास 4 पे है। 2 पे ये देखें हमने 4, फिर इसे एक स्केल की मदद से हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब दूसरा फंक्शन देखें, 2 पे हमारे पास 8 है, यानी x 2 और y 8, यानी दोनों पॉजिटिव हैं। x 2 और y 8, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है। फिर हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो है x 4 और y 6, x 4 और ये देखें y 6। फिर हमने इन दोनों को मिला दिया और ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे दोनों फंक्शन मीट कर रहे हैं। अब देखिए अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें f ऑफ x फंक्शन हमारे पास है 2x - 4 और g ऑफ x फंक्शन है 3x - 1। दोनों फंक्शन को हमने इक्वल रखा। 2x - 4 इज इक्वल टू 3x - 1। -1 को हम इस साइड पे ले आए और 2x को हम दूसरी साइड पे ले गए। -4 + 1 हमारे पास -3 हो गया। 3x में से 2x माइनस किया तो हमारे पास आ गया x की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। अब x की वैल्यू को इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन में हम पुट करवाएंगे और हम y की वैल्यू निकालेंगे। हमने f ऑफ x फंक्शन में x की वैल्यू लगाई, x की वैल्यू हमारे पास आई थी -3। जब हमने -3 लगाई तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -10। अब हमारे पास आया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो है -3 और -10। अब ग्राफ के लिए पहले हम x को 0 लेट करवाएंगे। जब हमने x को 0 लेट करवाया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। देखें 0 और -4। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू -1 लेट करवाई f ऑफ x फंक्शन में तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -6। -1 लेट करवाया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -6, क्योंकि -2 और -4 -6 होते हैं। अब लेट g ऑफ x फंक्शन में हमने पहले लेट 0 करवाया। जब 0 लेट करवाया तो y की वैल्यू -1 आ गई। ये देख सकते हैं 0 और -1। इसी तरह हमने -2 जब पुट करवाया तो y की वैल्यू आ गई -7, -2 और -7। ये देखिए अब ग्राफ किस तरह बनाएंगे। पहले हमारे पास 0 पे -4 था, यानी x 0 है और y -4। x हमारे पास 0 और y हमारे पास है -4, यानी ये वाला पॉइंट बन रहा है। फिर देखें -1 जब पुट करवाया तो हमारे पास x की वैल्यू -6 आई, यानी -1 और -6। x हमारे पास क्या है -1, यानी ये देखिए -1 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी -1 पे -6, ये आ रहा है। फिर जब हमने इसका ग्राफ बनाया, ये देखें इस पॉइंट को कट कर रहा है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली, यानी ये वाली लाइन। फिर देखिए 0 पे -1 था, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, यानी 0 पे -1, यानी यहाँ पे बन रहा है हमारे पास -1, क्योंकि हमने दो का गैप रखा हुआ है तो इसलिए यानी यहाँ पे हमारे पास बन रहा है -1। अब जब 0 पे हमारे पास -1 है, यानी ये वाला पॉइंट है, तो x -2 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है -7, यानी -2 पे x की वैल्यू हमारे पास -7, यानी 6 और 8 के दरमियान हमारे पास -7 है। तो ये देखें हमने ये लाइन ड्रॉ करवा दी, यानी यहाँ पे कहीं जाके वो हमारे पास मिल रहे हैं, हमारे पास दो फंक्शन मिल रहे हैं और हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैंने लिखा हुआ है पहला फंक्शन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू -3x - 4 और g ऑफ x है 1/2x + 3। हमने दोनों फंक्शन को इक्वल रखा। अगर हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x है, f ऑफ x की वैल्यू हमने पुट की और g ऑफ x की वैल्यू पुट की। -4 और +3 को दूसरी साइड पे ले गए, -3 हो गया। 1/2x -3x है, दूसरी साइड पे जाकर हमारे पास +3x हो गया। -4 -3 हमारे पास -7 है और 1/2 + 3 जब हमने इनका एलसीएम देकर सॉल्व किया तो हमारे पास 7/2x आ गया। 7 से कट गया, हमारे पास -1 इज इक्वल टू 1/2x। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा। -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अब देखें x की -2 वैल्यू आई है, इन दोनों फंक्शन में से किसी एक फंक्शन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। देखें -2 पुट किया है, -3 -2 -6 -4, क्योंकि -4 था, 6 -4 और y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। ग्राफ के लिए अब देखते हैं f ऑफ x, यानी हमारे पास पहला फंक्शन है वो देखें -3x और -4। पहले हमने x की वैल्यू 0 लेट करवाई, जब 0 लेट करवाई तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -4। देख सकते हैं आप 0 और -4। फिर हमने x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करवाई, जब यहाँ पे हमने 1 पुट करवाई फिर हम इसे सॉल्व किया, -3 -4 माइनस
तो हमारे पास देखें एक्स की वैल्यू 1 पुट करवाने से वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन का देखते हैं। 1/2x + 3, पहले एक्स को 0 लेट करवाया तो वाई की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, देख सकते हैं 0 और 3। फिर एक्स की वैल्यू हमने -2 लेट करवाई तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, देखिए -2 और 2। अब इसे हमने ग्राफ के तौर पर देखना है। ये हमने ग्राफ बनाया हुआ है, देखिए अब पहले हमारे पास 0 और -4 था, एक्स हमारे पास 0 है तो वाई हमारे पास -4, देखिए -4 ये वाला पॉइंट बन रहा है। फिर देखिए आप वाई की एक्स की वैल्यू 1 है तो हमारे पास वाई क्या है -7, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 1 तो वाई की वैल्यू -7, यानी 6 और 8 के दरमियान। तो फर्ज कर ले यहाँ पे बन रहा है 1 पे -7, तो ये वाली लाइन हमने ड्रा करवा दी, ये वाली देख सकते हैं -4 और ये वाली, ठीक है। फिर देखें जो दूसरा हमारे पास 0 पर 3 है, यानी एक्स 0 है तो वाई हमारे पास 3 है, यानी यहाँ पे बन रहा है 2 और 4 के दरमियान। वाई हमारे पास पॉजिटिव था इसलिए हमने ऊपर इसे अब पॉइंट लगाया है 0 पर 3। अब ये देखें -2x है और y हमारे पास पॉजिटिव है 2, यानी -2 पे हमारे पास 2 है, हमारे पास -2 पे y की वैल्यू हमारे पास है 2, ये पॉइंट बन रहा है। फिर हमने ये लाइन ड्रॉ की, देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है ग्राफ, यानी यहाँ पे दोनों आके मीट कर रहे हैं। अब हम अपने जो 5वें सवाल की तरफ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमारे पास f(x) दिया हुआ है x-1 और g(x) दिया हुआ है ये। एक हमारे पास है लीनियर फंक्शन और दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन में अब हमारे पास हमें यानी 4 पॉइंट्स चाहिए होंगे, यानी 4 पॉइंट्स जहाँ पे हमारे पास कर्व बन सके। लीनियर में तो हम सीधा सीधा फंक्शन को मिलाते थे और एक सीधी लाइन हमारे पास आ जाती थी, यानी पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास एक सीधी लाइन आ जाती थी इस तरह। लेकिन हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो होगा हमारे पास कर्व में हमें चाहिए होंगे 4 पॉइंट्स। अब इसे भी वैसे सॉल्व करेंगे, यानी f(x) को हम g(x) के इक्वल रखेंगे। देखिए जब हम इसे इक्वल रखेंगे तो हमारे पास ये इस तरह सॉल्व होगा। f(x) को g(x) के इक्वल रखा, f(x) की वैल्यू लगाई और g(x) की वैल्यू लगाई, यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन और लीनियर फंक्शन ये देख सकते हैं। +3 को दूसरी साइड पे लेंगे, -3 हो गया, x को इधर लेंगे -x हो गया, -4x -x -5x हो गया -4। -4 को जब दूसरी साइड पे लेके गए +4 हो गया 0 के इक्वल। इसको फिर बाद में हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास x-4 और x-1 आ गया। देखें -5x का हमने फैक्टराइज करने से हमारे पास देखें हमारे पास 2 आंसर आ गए 4 और 1। अब ये तो हमने यानी दोनों फंक्शन को इक्वल रख के किया। अब जब हम इसे सेपरेटली करेंगे, यानी लीनियर को अलग करेंगे और क्वाड्रेटिक को अलग करेंगे, तो देखते हैं हम फिर, क्योंकि हमें तो क्वाड्रेटिक के 4 आंसर चाहिए और लीनियर के तो हमारे पास आगे 2 होते हैं। लीनियर को देखें f(x), पहले हमने x को 0 पुट करवाया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -1। इसी तरह जब हमने y को 0 लेट करवाया या पुट करवाया तो x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। देख लें x को 0 पुट करवाने से y की वैल्यू -1 और y को 0 पुट करवाने से x की वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास लीनियर के 2 आंसर आ गए हैं। अब हम क्वाड्रेटिक के देखते हैं। g(x) को जब हमने 0 पुट करवाया तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, ये एक पॉइंट। अब हम देखते हैं, अब y को जब 0 पुट करवाया तो हमारे पास क्या हो गया x² -4x + 3 और ये 0 पुट करवाया। अब इसको हमने फैक्टराइज किया, -4x था तो इसे हम करवाएंगे -3x -x, इसे हम जमा करेंगे तो हमारे पास -4x आएगा और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व किया तो देखें x -3, x यहाँ से कॉमन लिया तो x -3 आ गया, यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया तो x -3 आ गया, दोनों हमारे पास सेम है आंसर। इसे हमने एक बार लिख लिया और x -1 = 0। अब हमारे पास x के यहाँ पे 2 आंसर आ गए हैं 3 और 1, यानी हमारे पास 1 2 3। और अब हमने चौथा फाइंड करना है पॉइंट, उसे हम वर्टेक्स के ज़रिए फाइंड करेंगे जहाँ पर हमारे पास वो कर्व करेगा। वर्टेक्स कर्व को कहते हैं h और k। h का हमारे पास फार्मूला बहुत ही हमने पढ़ा हुआ है, -b/2a। b की यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला है, b की वैल्यू हमारे पास है -4 वैल्यू का और ये माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस यानी +4 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 और 1 2 1 2 और जब इसे 4 से डिवाइड करवाए तो हमारे पास आ गई h की वैल्यू 2। अब जो h की वैल्यू 2 आई है इसे हम k में पुट करेंगे तो इसे आगे देखते हैं।
2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 3। ये देखें, इसे सॉल्व किया तो 4 - 8 + 3 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 + 3 इसे सॉल्व किया तो हमारे पास -1 आ गया, यानी के की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। 2 और -1 यहाँ जहाँ पर ये कर्व करेगा। लीनियर में हमारे पास क्या था, x 0 पर y -1 है और 1 पर 0। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ 0 पे 1 और -1 0। इसमें नहीं, एक दफ़ा देख लें। नहीं, यहाँ पे माइनस आ रहा है और यहाँ पे प्लस आ रहा है। x 0 है तो हमारे पास y है -1। ये देखें, लीनियर में तो हम सीधी सीधी एक लाइन खींच लेते हैं, क्वाड्रेटिक में हमें कर्व बनाना पड़ेगा। ये देख सकते हैं आप, x 0 y -1 तो x हमारे पास 1 है और y 0 है, y हमारे पास 0 है और x 1 है, यानी ये देखें, और ये हमने लाइन ले ली, खींच ली। ये हमारे पास है लीनियर। अब क्वाड्रेटिक में हमारे पास 4 पॉइंट्स बन रहे थे। पहला पॉइंट्स हमारे पास था 0 3, यानी x 0 होगा तो y की वैल्यू हमारे पास 3 होगी और x की दो वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 और 1। हमारे पास x 0 पर y की वैल्यू 3 है, ये एक पॉइंट। x की वैल्यू जो हमारे पास 2 पॉइंट्स आई थी उसे फैक्टराइज करने से वो हमारे पास है एक 1 ये वाली और एक है हमारे पास 3। और वर्टेक्स हमारे पास क्या है, x2 है और y हमारे पास -1 है। x2 और y -1 यानी ये पॉइंट। अब हम इसे आपस में मिला लेंगे। ये देखें, इसे ऐसे किया और यहाँ से ऐसे मिलाया। देखें, यहाँ पे मिल रहा है एक पॉइंट और एक यहाँ पे मिल रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं। यानी x हमारे पास 1 है और y है हमारे पास यहाँ पे 0 जहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है। और दूसरा हमारे पास x 4 है, ये देखें ये 4 और y हमारे पास है 3, यानी इन पॉइंट्स पर ये है हमारे पास पॉइंट जहाँ पर ये आकर हमारे पास मिले हैं फंक्शन। अब छठा सवाल देखें, f ऑफ x हमारे पास है 3x + 4 और g ऑफ x है हमारे पास x² + 2x - 8, यानी एक हमारे पास लीनियर है तो दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक। लीनियर को हमने सॉल्व किया, x को पहले 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और फिर हमने x 1 पुट करवाया तो y हमारे पास 7 आ गया, यानी x पहले हमने 0, हम कुछ कोई भी चीज़ सेलेक्ट करवा सकते हैं 0 1 2 3, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसलिए जब 0 पुट करवाया तो हमारे पास y की वैल्यू 4 आ गई। फिर हमने x 1 पुट करवाया तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। इसी तरह क्वाड्रेटिक अब सॉल्व करेंगे। पहले हम x को देखें, g ऑफ x, पहले हम x को 0 लेट करवाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ये देख सकते हैं 0 और -8। फिर हमने y को 0 लेट करवाया तो x² + 2x - 8 = 0। उसको फैक्टराइज करेंगे, 2x था तो 4x - 2x करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा और जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा। ये आप देख सकते हैं, x - 2 और x + 4 हमारे पास ये फैक्टर बने हैं तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 2 और -4। ये देखें, x हमारे पास 2 और y, क्योंकि हमने यहाँ पे y 0 रखा था तो ये 0 और x की वैल्यू -4 और यहाँ पे y 0, यानी 1 2 3। और अब वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास चौथा पॉइंट भी आ जाएगा। टू फाइंड वर्टेक्स h एंड k, h का फार्मूला हमारे पास क्या है, -b/2a, b हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 और फार्मूले का माइनस और 2 फार्मूले का और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1। 2 2 से कट गया तो हमारे पास क्या आया, -1। ये आप देख सकते हैं -1। अब -1 हम के इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करवाएंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। यानी वर्टेक्स वह होता है जहाँ पे इन्होंने कर्व करना होता है, ऐसे कर्व जैसे मर्जी कर्व कर सकते हैं। देख सकते हैं -1 पुट करवाया तो -1 का स्क्वायर + 2 × -1 - 8 करवाया तो हमारे पास आ गया -9, यानी h हमारे पास -1 है और k हमारे पास है -9। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। देख सकते हैं आप, यानी 0 पे 4 है, x 0 और y की वैल्यू हमारे पास है 4। ये पॉजिटिव 4 था तो इसलिए हमने ऊपर की तरफ ही किया, ये वाला 4। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो हमारे पास था 1 पे 7, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 7, यानी 6 और 8 के दरमियान। मैंने दो का गैप रखा हुआ है इसलिए 6 और 8 के दरमियान 1, यानी इस तरह। तो ये फिर लाइन हमने ड्रॉ कर ली है, आप देख सकते हैं इस तरह लाइन। फिर जो हमारे पास 3 पॉइंट बन रहे थे, यानी 0 पे -8,
-8 यानी हमारे पास y नेगेटिव है तो ये नीचे की तरफ होएगा 0 पे -8, ये देख सकते हैं आप ये वाला पॉइंट, ठीक है। फिर x की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, एक पॉजिटिव है और एक हमारे पास नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव 2 है और नेगेटिव में -4, पॉजिटिव में 2 और नेगेटिव में -4, ये आप देख सकते हैं। फिर जो वर्टेक्स यानी जहाँ पे हमने कर्व करना है वो था -1 पे -9, यानी दोनों नेगेटिव। -1 पे ये देखें, यहाँ पे भी मैंने दो का गैप रखा है, यहाँ पे भी मैंने दो का गैप रखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस सेम होना चाहिए y पॉजिटिव और y नेगेटिव के दरमियान। यानी -1 पे -9 था, ये -1 है, और ये देखें 8 और 9 के दरमियान, 8 और 10 के दरमियान ये -9 ये। अब हम इसे मिला सकते हैं, यानी इस तरह, पहले देखें इस तरह करके इसे ले गई, फिर यहाँ से मैंने इस तरह कर लिया, तो हमारे पास ये ग्राफ बन गया। अब ये कहाँ पर हमारे पास जाकर मिल रहा है, ये देखें एक ये पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास, और एक ये पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास फंक्शन दोनों मिले हैं ग्राफ में। देखें ये -3 पे हमारे पास आ रहा है इस पॉइंट पे, यानी 4 और 6 के दरमियान 5, यानी हमारे पास ये भी नेगेटिव है एक्स एक्स की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो यानी -3 और -5 पे एक पॉइंट हमारे पास हुआ है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये यानी 4 और 6 पर ये जो हमारे पास पॉइंट मिले ना, इसे हम कहेंगे 4 और 16, यानी ऊपर तक कहीं जा रहा है 10 से ऊपर तक कहीं, तो हम इसे 16 कहेंगे, और ये 4 पे मिला है, तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है। ये था मेरा दूसरा पार्ट, ये भी कंप्लीट हो गया है।